नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर हमने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स की सीरीज चलाई है, जिसमें आपको स्टैटिक फैक्ट भी मिलेगा। मतलब आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक फैक्ट भी आज कवर हो जाएगा और ये वीडियो आपको हर दिन मिलते रहेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि आज 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर गवाए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे चैनल का लोगो है दोस्तों, जहाँ पर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे स्टैटिक गुरु के नाम से तो ये दिख जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो ये विश्व खाद्य दिवस है दोस्तों, 16 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर का विश्व खाद्य दिवस का जो थीम था, द वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, ये विश्व खाद्य दिवस का थीम है दोस्तों, जो कि 16 अक्टूबर को मनाया गया। अब हमने पिछले जितने भी जो दिवस के क्वेश्चन थे वो हमने हर हमारे वीडियो में ऐड करते जाएंगे। जैसे जैसे करंट की अफेयर्स की सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी और दिन के क्वेश्चन ऐड होते जाएंगे, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और दिन के क्वेश्चन आप भूलेंगे नहीं। तो पिछला वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है वो हर साल 2 बार मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मई और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष यानी 2023 में ये मई महीने में 13 मई को आया था और अभी जो आया है वो 14 अक्टूबर को आया है। इसका थीम था दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का जल सतत पक्षी जीवन, ये इसका थीम था। ये हर साल 2 बार मनाया जाता है। तो अगला दिन देख लेते हैं दोस्तों। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, ये 13 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम था एक सहन सक्षम भविष्य के लिए असमानता से लड़ाई। विश्व दृष्टि दिवस, जो हमने पिछली बार पढ़ा था दोस्तों, 12 अक्टूबर को मनाया गया, जिसका थीम था लव योर आइज एट वर्क। और कुछ दिन के क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम था दोस्तों इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, और लीडरशिप, और वेलबींग। तो ऐसे ही हम वीडियो जो दिन के क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है और दिन के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। और चाहे तो इस वीडियो को आप पॉज कीजिए और यहीं पर इस दिन के क्वेश्चन को याद कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर लिया है? तो ये किस देश ने किया है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया ने स्वदेशी लोगों को मान्यता देने के संवैधानिक सुधार को अस्वीकार कर लिया है। इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होगी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के अभी के जो प्रधानमंत्री है वो एंथोनी एल्बोनीसे। अभी ऑस्ट्रेलिया क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब इस जो ऑस्ट्रेलिया देश है दोस्तों, ये एक खुद तो देश है, लेकिन ये और क्या है दोस्तों, ये एक महाद्वीप भी है, एक कॉन्टिनेंट भी है। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं? एक तो ऑस्ट्रेलिया खुद आता है दोस्तों, जिसकी राजधानी कैनबरा है। एक फिजी आता है जिसकी राजधानी सुवा है। किरिबाती जिसकी राजधानी तरावा है। और न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो देश आते हैं दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में पढ़ लिए। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि स्टैटिक फैक्ट। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाए दोस्तों? पैसिव भूमि का महाद्वीप, द लैंड ऑफ गोल्डन फर्निश भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया में तूफान आते हैं वो तेज़ गति से तूफान चलते हैं। अब वहाँ के तूफान को क्या कहते हैं दोस्तों? विली विलेज कहते हैं। वहाँ के तूफान को क्या कहते हैं? विली विलेज कहते हैं। और क्या क्या पढ़ सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में 2 विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण खाने, सोने की खाने, उनका नाम है कालगुरली और कुलगार्ड। ये ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध स्वर्ण खाने, सोने की खाने। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है? रेगिस्तान है दोस्तों। उस रेगिस्तान का नाम है गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो न्यूजीलैंड देश है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक न्यूजीलैंड देश है जिसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है दोस्तों।
ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टोरेंस जलसंधि है, या ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी और इनके बीच क्या है दोस्तों, टोरेंस जलसंधि। ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने जानकारी पढ़ ली। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ओडीआई क्रिकेट इतिहास में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन है? ये हमारे हिटमैन है दोस्तों, रोहित शर्मा। इन्होंने ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में 300 छक्के लगाए हैं। अब रोहित शर्मा के बारे में हमने पिछला क्वेश्चन एक पढ़ा था दोस्तों। हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले महा रिकॉर्ड किसने बनाए? ये भी रोहित शर्मा ने बनाए, जिन्होंने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा शतक लगाए हैं दोस्तों। ये किसने लगाए? रोहित शर्मा ने। अब यहाँ पर क्रिकेट की जानकारी मिली है। तो दुनिया में जो क्रिकेट कंट्रोल करता है, आईसीसी कंट्रोल करता है दोस्तों। तो आईसीसी के बारे में कुछ अपकमिंग जो ट्रॉफियाँ होती है, चैंपियंस ट्रॉफी होती है, इवेंट होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, वो हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कहाँ पर होगा? ये पाकिस्तान में होगा। और 2029 की आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी ये इंडिया में होगी दोस्तों। जहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कवर किया था, जो आईसीसी के अगले अपकमिंग टूर्नामेंट है, ये सब यहाँ पर मैंने आपको कवर किया है। जैसे आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 मलेशिया और थाईलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए शुभंकर जूही का अनावरण किया है? ये महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 सिर्फ महिलाओं के लिए है, जिसका शुभंकर है जूही, और इसका अनावरण किया है किस राज्य ने? झारखंड राज्य ने किया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए झारखंड के बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। जैसे झारखंड की जो जनजाति हो गई, संथाल, मुंडा, हो, उराव, बिरहोर, कोरवा, बैगा, नागेसिया, असुर, ये क्या है दोस्तों? झारखंड की जनजाति है। और झारखंड के लोक नृत्य देख लेते हैं। जैसे अग्नि हो गया, झूमर हो गया, जनानी झूमर हो गया, मर्दाना झूमर, पैका, फगुआ, हुंटा डांस, और क्या होगा, डांगा हो गया, घोड़ा नाच। ये सारे के सारे झारखंड के लोक नृत्य हैं। अब झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एक है दोस्तों, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और झारखंड में एक पक्षी अभयारण्य होता है, ये याद रखिए, उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। ये झारखंड का क्या है दोस्तों? एक पक्षी झारखंड का पक्षी अभयारण्य कौन सा है दोस्तों? उधवा लेक बर्ड सेंचुरी। अब झारखंड के बारे में डैम कौन से है दोस्तों? जैसे मैथुन डैम, ये बराकर नदी पर है। चंदिल डैम, ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। पंचेत डैम, ये दामोदर नदी पर है दोस्तों। झारखंड के जीआई टैग कौन से है दोस्तों? सोहराई खोर पेंटिंग, ये झारखंड की जीआई टैग है। अब झारखंड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई थी। इसका राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। और एक बार जान लीजिए दोस्तों कि झारखंड की जो विधानसभा सीटें 81 सीटें हैं, लोकसभा 14, राज्यसभा 6। अब झारखंड का जो राजकीय पक्षी है, ये कोयल है दोस्तों। राजकीय फूल पलाश है, और राजकीय पशु इंडियन एलिफेंट, और राजकीय पेड़ साल है। ये आप झारखंड के बारे में कुछ स्टैटिक फैक्ट यहाँ से पढ़ सकते हैं करंट अफेयर्स के साथ साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? ये कहाँ पर किया है दोस्तों? गुजरात में। समाऊ शहीद स्मारक और पुस्तकालय कहाँ पर है? गुजरात में। तो चलिए हमारे गुजरात के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे गुजरात के कुछ जीआई टैग दिए हैं, जैसे कि गिर केसर मैंगो, कच्छ एम्ब्रॉयडरी, तंगलिया शॉल, राजकोट पटोटा, जैसे सूरत झरी क्राफ्ट, जामनगर बंदनी, संखेड़ा फर्नीचर लोगो, और अगेट्स ऑफ कॉम्बो लोगो। तो झारखंड के जो पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, ये जो पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, कौन कौन से हैं? नलिया ग्रासलैंड है, जैसे खजाडिया बर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टार्ड बर्ड सेंचुरी, और परबोंदर बर्ड सेंचुरी, और थोल लेक। ये तो पक्षी अभयारण्य हो गए दोस्तों। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं झारखंड के? वंसदा नेशनल पार्क हो गया, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और मरीन गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। अब झारखंड के जो कुछ शहर होते हैं दोस्तों, इनको कुछ नाम दिए हैं जो कि फेमस नाम है। गुजरात शहर के कुछ फेमस शहर है, उनके नाम देख लेते हैं। जैसे कि अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है, और गांधीनगर को ग्रीन सिटी कहा जाता है। अब जो गुजरात के नदी काठी बसे हुए शहर हम देख लेते हैं दोस्तों,
जैसे अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है, सूरत ताप्ती नदी के दिशा बनास नदी के किनारे बसा है, हिम्मतनगर हितमाती नदी के किनारे बसा है, वलसाड औरंगा नदी किनारे बसा है और नवसारी जो है वो पूर्णा नदी के किनारे बसा है। तो ये आप और भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में डैनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये जो डैनियल नोबोआ है दोस्तों, ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अब ये इक्वाडोर क्या है? ये एक देश है और कहाँ पर आता है? दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्यूटो, और वहाँ की मुद्रा क्या है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर है। अभी इक्वाडोर है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में आता है। तो दक्षिण अमेरिका में बारे में कुछ छोटे से पॉइंट जान लेते हैं। जैसे भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देश है? एक खुद इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया और ब्राज़ील हो गया, जो भूमध्य रेखा पर स्थित होते हैं। दक्षिण अमेरिका में पेरू बोलिविया सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील है दोस्तों। ये कौन सी है? टिटिकाका झील है। ये कहाँ पर है दोस्तों? विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील टिटिकाका झील है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजल झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है दोस्तों, एंजल झरना। ये कहाँ पर है दोस्तों? वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और भी जैसे ऐड होते जाएंगे, मैं आपको कुछ और जानकारी देता रहूँगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में MS गिल का निधन हुआ है, वो कौन थे? ये जो MS गिल है दोस्तों, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। MS गिल कौन थे दोस्तों? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब जैसे कि क्या कहा हुआ है, निधन के क्वेश्चन आए दोस्तों, तो हम कुछ निधन कवर कर लेते हैं। जैसे कि गीता मेहता होगी, ये क्या है? एक लेखक है। पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट अजीत निनान का भी निधन हो गया जैसे दोस्तों। और वो सॉफ्टवेयर डेवलपर पावर पॉइंट के जो क्रिएटर है दोस्तों, डेनिस ऑस्टिन का भी निधन हो गया है। SPG चीफ अरुण कुमार सिन्हा, इनका भी निधन हो गया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसकी जो काउंटडाउन थी, उसमें जो वॉइस दिया गया था, वो एक इसरो साइंटिस्ट थे, एन वलरमती, का भी निधन हो गया। तमिल एक्टर और कॉमेडियन RS शिवाजी का भी निधन हो गया दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में IREDA में वित्त निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है BK मोहंती ने। अब ये IREDA क्या है दोस्तों? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये किसके अधीन आता है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय के अधीन आता है। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए दोस्तों। हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग दिया गया है? ये जो काजू है दोस्तों, ये गुजरात राज्य में बहुत फेमस, गोवा राज्य में बहुत फेमस है दोस्तों। तो ये गोवा राज्य के काजू को GI टैग मिला है। अब गोवा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। जिससे गोवा की स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को हुई थी। मुख्यमंत्री थे प्रमोद सावंत। राज्यपाल कौन थे दोस्तों? PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा में जो विधानसभा सीट है 40 सीटें हैं, राज्यसभा 1 सीटें हैं, लोकसभा 2 सीटें हैं। अब ये जो गोवा है दोस्तों, इसका जो हाईकोर्ट होता है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन आता है। गोवा का जो हाईकोर्ट होता है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन आता है। अब इस गोवा राज्य के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे गोवा को भारत में शामिल करने के लिए भारतीय सेना ने क्या चलाया था दोस्तों? ऑपरेशन विजय चलाया था। और 19 दिसंबर 1961 में इसे भारत में शामिल कर लिया गया। तब ये जब शामिल हुआ था, इसे एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था दोस्तों। लेकिन बाद में क्या हुआ? 30 मई 1987 को भारत का 25वां राज्य बना। गोवा जो है वो भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य बना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्किल इंडिया ने रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये जो रिटेलर स्किल इंडिया का रिटेलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके लिए कोका कोला इंडिया के साथ साझेदारी की है। तो यहाँ पर ये दोस्तों एक स्किल इंडिया है। इस स्किल इंडिया के माध्यम से जो भी नौजवान होते हैं, जो यंगस्टर होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। उन्हें कुछ ऐसी स्किल सिखाई जाती है जिससे कि वो खुद के लिए क्या कर सके? रोज़गार पैदा कर सके दोस्तों। तो ये स्किल इंडिया कब लॉन्च किया था? 2015 को लॉन्च किया गया था, जिसका टैगलाइन है
कौशल भारत कुशल भारत, ये इसका टैगलाइन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने कहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। अब वियतनाम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? हनोई होगी, मुद्रा ढोंग होगी, और राष्ट्रपति कौन है? वो वैन थोरुंग, और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन्ह, ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ पर एस जयशंकर ने, जो कि विदेश मंत्री है, रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया था। हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस कब मनाया था? ये मनाया था दोस्तों 15 अक्टूबर को। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया 15 अक्टूबर को। अब हाल ही में कहाँ की वयस्क साक्षरता की टॉपर कात्यायनी अम्मा का 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? केरल की है दोस्तों। इन्होंने सबसे ज़्यादा उम्र में टॉप किया था एजुकेशन में दोस्तों, जो कि 101 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। कहाँ की है दोस्तों? कात्यायनी अम्मा केरल राज्य के है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो चलिए केरल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्यपाल है दोस्तों आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जो विधानसभा सीटें है 140, लोकसभा सीटें है 20, राज्यसभा सीटें है 9, और केरल के जो राजकीय पशु है इंडियन एलिफेंट, राजकीय फूल है गोल्डन शॉवर, राजकीय पेड़ है कोकोनट, और राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। तो ये हो गए स्टैटिक फैक्ट केरल के बारे में। और कुछ केरल को दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है दोस्तों। केरल जो है वो मसालों के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य है। अब अरब सागर की रानी, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? कोची को कहा जाता है। षष्ठमकोटा झील कहाँ पर है? केरल में स्थित है। भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम है दोस्तों, और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम, ये कहाँ पर है दोस्तों? केरल में स्थित है। जहाँ पर कोई भी अनपढ़ नहीं है, सब के सब साक्षर है दोस्तों, ग्रेजुएटेड है, अच्छे खासे पढ़े हुए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस खेल को 2028 के लॉस एंजलिस में शामिल किया है दोस्तों? अब यहाँ पर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है, यहाँ पर मैंने कवर किया है। इसमें कौन कौन से नए खेल शामिल किए हैं? स्क्वैश हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जो कि लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक में शामिल है। अब विंटर ओलंपिक गेम आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ पर होगी? 2024 पेरिस फ्रांस में हो गया, 2026 इटली मिलानो कार्टिनो में हो गया, जैसा कि अभी क्वेश्चन में पढ़ा 2028 अमेरिका लॉस एंजलिस में हो गया, और 2032 ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में हो गया। ये याद रखिए दोस्तों। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगाया है? यूनियन बैंक पर लगाया है। तो बैंक के बारे में एक और जानकारी ले लेते हैं। जैसे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में एक बैंक है दोस्तों, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। अभी के जो अध्यक्ष हैं श्री शाजी कोटा। जो ये नाबार्ड है दोस्तों, इसका पहले नाम क्या था? जब ये स्थापित होने से पहले इसके नाम थे दोस्तों एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इन सबको मिलाकर क्या कर दिया गया दोस्तों? इसे नाम दिया गया नाबार्ड। अब ये जो नाबार्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और ये जो नाबार्ड है दोस्तों, इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये छठी पंचवर्षीय योजना कब तक है? 1980 से 1985 में है दोस्तों। जैसा कि हमने पूरे 18 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों विथ स्टैटिक फैक्ट, ये हमने आज कवर कर लिए। मैंने अपने हर वीडियो में, हर पीडीएफ में आपको एक रिवीजन फैक्टर दिया है दोस्तों, ताकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आपका करंट अफेयर्स है वो आपके टच में रहेगा दोस्तों, और साथ ही साथ स्टैटिक फैक्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो आज हम रिवीजन फैक्टर क्या पढ़ने वाले हैं? जो हर साल ग्रैंड स्लैम होते हैं,
4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, उसमें हम आज पूरे जो 2023 के ग्रैंड स्लैम है वो पढ़ लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? ये नोवाक जोकोविच और अरियाना सबलेंका ने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता है दोस्तों? नोवाक जोकोविच और इगा स्विटेक ने। विंबलडन ओपन किसने जीता है? ये कार्लोस अल्कराज और मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। और यूएस ओपन किसने जीता है? नोवाक जोकोविच और कोको गॉफ ने जीता है। जैसा कि हमने पूरे आज के 18 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो कवर कर लिए दोस्तों। तो यह अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ वहीं से मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये पढ़ाया हुआ कैसा लगा दोस्तों वो बताने के लिए आप मुझे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए दोस्तों और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने पर क्या होता है कि जैसे मैं वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और इससे आपकी पढ़ाई कहीं रुकेगी नहीं। और ऐसे आने वाले दिनों में मैं आपको और वीडियो देता रहूँगा। तो फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। बस एक काम कीजिए दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते खिलखिलाते रहिए। जय हिंद दोस्तों।